तो मास्टर आज हमारा जो है ज्ञान का सब्जेक्ट जो है वो है समय और धैर्य। इस समय के साथ धैर्य कैसे बनाया जा सकता है। कभी कभी इंसान जैसे बुरा समय आता है तो उस समय में आदमी अपने धैर्य को खो देता है और धैर्य बना नहीं पाता है। तो जैसे बुद्ध भी कह बताते हैं कि बुरा समय जब आता है और वो बीत जाता है तो उसके बाद तो अच्छा समय खुद ही आ जाता है बुरा समय बीतने के बाद। तो अपने जीवन में इसीलिए हम लोगों को सबको धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। जीवन में धैर्य जरूरी है क्योंकि धैर्य ही हमारी जो आत्म शक्ति है उसको बढ़ाता है। और जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे हमारी जीवनी शक्ति जो होती है एक किस्म से वो कहते हैं ना कि भाई कोई भी छोटा सा भी दुख आता है तो आदमी हताश हो जाता है और अपने आप को एकदम से बेसहारा टूटा हुआ फील करता है। तो ऐसे समय में अगर धैर्य रखा जाए तो उतनी जो होना होता है वो तो हो ही चुका होता है, उसको तो बदला नहीं जा सकता। तो अपने धैर्य के साथ अपनी सूझबूझ के साथ अपने आप को थोड़ा बनाए रखा जा सकता है क्योंकि धैर्य ही हमारी जो है असली शक्ति वही है हमारी मानव मास्टर। और मानव जीवन सफल और सबल तभी बनता है जब हम धैर्य को अपने जीवन में महत्व देते हैं। इसे समझने के लिए गौतम बुद्ध की कुछ कहानियां मैं आपको शेयर करूंगी मास्टर। अगर आप मुझे इजाजत दे तो जी। मैं आपको आगे कहानियों के जरिए बढ़ाऊं। और कोई भी जैसे सफल व्यक्ति जो जी। होता है जानबूझकर अपने गुरुजनों से और बुजुर्गों से अक्सर कहते सुनते होगा कि जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी कार्य जो होता है वो घातक होता है। तो पहले किसी भी कार्य को करने से पहले धैर्य से सोचिए, उसके बारे में सोच विचार कीजिए और उसके बाद ही धैर्य के साथ ही उसके उसमें कार्य में आगे बढ़िए। क्योंकि बिना सोचे वो कहते जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो पहले बिना अपने जो भी कार्य करना है उस पर विचार किया जाए और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। जी। हर बात को हर कार्य को हर उसको सोच समझ के ही अपने आप को उसमें उतारना है। लेकिन आजकल लोग जो है लोगों के पास धैर्य नाम की चीज है ना बहुत कम है क्योंकि बहुत जल्दबाजी का समय आ गया है। और किसी भी कार्य को करने के लिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई भी धैर्य नहीं रख पाता है, बल्कि उसे उन्हें हर चीज अति शीघ्र चाहिए। जल्द से जल्द हर चीज जो भी चीज मुझे अभी मेरे ध्यान में आई है कि मुझे ये चीज चाहिए तो वो अभी चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम से कोई भी चीज प्राप्त हो बिना धैर्य के रखे भी उसको सोचेंगे समझेंगे लाएंगे तभी मिल पाएगी। तो इसीलिए हमें अपने कोई भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं चाहिए। जीवन में उनका महत्व जब हम जल्दबाजी में कोई भी चीज हमें अनानास मिल जाती है तो उसका जितनी जल्दी मिलती है उसका मूल्य भी उतना कम हो जाता मास्टर। और एकदम से सोचा और एकदम से जैसे मान लो बच्चा कोई मचल गया खिलौने के लिए कि मुझे अभी खिलौना चाहिए, तो उसको अगर आपके पास है और तुरंत उठा के दे दिया तो वो उसको ज्यादा देर नहीं खेलेगा उससे, क्योंकि वो तुरंत मिल गया उसको बिना प्रयास के मिल गया और बिना ही उसके तो उसका उतनी कीमत नहीं रहती। हर बात की कीमत ये होती है कि जब थोड़ा मेहनत से कोई भी कार्य किया जाए तो उसकी कीमत और उसका आनंद अलग ही होता है। तो इसीलिए हमें हर कार्य के लिए धैर्य क्या है, धैर्य का महत्व क्यों है। धैर्य समय के साथ धैर्य तो जो रखना जरूरी है ही है। और धैर्य लेकिन है क्या, पहले हम थोड़ा जान लेते हैं मास्टर कि धैर्य क्या है। धैर्य के महत्व को जानने से पहले आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य धीरज संतोष और सहनशीलता ऐसे गुणों में से एक है। धीरज, कोई कार्य वो कहते हैं ना भी धीरज का धरो, कोई भी आदमी जैसे कोई भी समय ऐसा होता है तो उसको धीरज धरने के लिए बोलते हैं। और सहनशीलता, संतोष, ये तीनों में ये सारे गुण धैर्य के अंतर्गत आते हैं मास्टर। ऐसे गुणों में से एक है जो हर किसी के पास नहीं होता। धैर्य जो होता है वो कहते हैं ना ये संतोष सहनशीलता और ये सब गुण हर किसी के पास नहीं होते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्य पूर्वक इंतजार करता है। अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है या कोई कठिन समय आता है
तो हम उसको धैर्य से उस पे अपने उस पे कार्य करते हैं, अपने आप को काबू रखते हैं। तो धैर्यवान व्यक्ति ही हर मुसीबत से भी अच्छे से पार हो जाता है। और धैर्य ही उसको मतलब टूटने से बचाता है। और संतोष करके आदमी जो ये संतोष और सहनशीलता ये सब गुण अगर नहीं होंगे तो धैर्य आना भी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हमें कोई भी कार्य के लिए जो भी है हमें उसमें संतोष करना चाहिए। ये तभी हम धैर्यवान बन सकते हैं। तो उसके लिए जो है गौतम बुद्ध की एक कहानी मैं आपको शेयर करूंगी। एक बार गौतम बुद्ध जो है अपने शिष्यों के साथ कहीं मतलब किसी गांव से उसमें शहर की तरफ जा रहे थे, यात्रा करते हुए जा रहे थे। तो शिष्य जो थे चलते चलते, उनको अकेले तो चलते नहीं थे, तो शिष्य चलते चलते कुछ देर आगे जाके थक जाते हैं, थकान महसूस करते हैं। तो थकान महसूस होती है उनको, तो वो क्या करते हैं कि भाई थोड़ी देर रुक जाते हैं कहीं। तो वो एक पड़ाव डाल लेते हैं एक गांव के थोड़े पहले। और उसके गांव के आगे थोड़ा एक एक झील होता है। तो जब वो आराम करने बैठते हैं तो किसी शिष्य ने मतलब बोला कि गुरुदेव हमें प्यास लगी है। तो प्यास ले लगने के लिए तो गुरुदेव तो अंतर्दृष्टि से देखा तो कि थोड़ी दूर ही पास में ही एक झील है, और झील से जाके पानी ले ला के और पिया जा सकता है। तो ठीक है, तो सबको ये सबकी यही इच्छा हुई कि पानी पिया जाए। तो एक शिष्य होता है मास्टर जो अभी बुद्ध के जो खेमे में मतलब बुद्ध के जो चेले जो होते हैं पहले तो सभी पुराने चेले थे। और एक लड़का जो मास्टर एक होता बंदा होता जो वो धीरे अपने मतलब जैसे बड़ा गरीब होता है और गरीबी से बहुत तंग आ गया होता है। तो अपना तो गरीबी में देख ले कोई बात नहीं कि अपना तो भूख मिटाने के लिए बंदा अपनी भूख को तो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन किसी भी इंसान पे जब वो मतलब बच्चे होते हैं उसके, तो उनकी भूख बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो भी इंसान जो बुद्ध का जो शिष्य होता है वो भी उस अपने बच्चों की भूख से दुखी होके और घर छोड़ के बाहर आ जाता है, घर छोड़ के और बुद्ध के उसमें आ जाता है। और बुद्ध को बोलता है कि भाई मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। तो बुद्ध ने भी उनकी अंतर्दृष्टि से देखा, तो बुद्ध भी ने भी देखा कि इसके हालात जो हैं जो ठीक नहीं है। और उन्होंने भी उसको अपना शिष्य ग्रहण कर लिया, बना लिया। तो बुद्ध ने उसी शिष्य को बोला कि भाई तुम जाओ वो झील के पास और वहां से पानी भर के ले आओ। तो वो शिष्य ने बर्तन उठाया, पात्र उठाया पानी भरने के लिए, और चलने लगा। तो चलता है, जब झील के पास जाता है तो देखता है कुछ जानवर होते हैं, कुछ पशु होते हैं, वो झील के अंदर बड़ा वो मचा रहे होते हैं, उछल कूद मचा रहे होते हैं, और झील का पानी पूरा गंदा हो जाता है। तो जो जानवर थे वो भी इंसान को आते हुए देख के तो वो भी उसके झील में से निकल के भागे। और जानवर तो भाग जाते हैं लेकिन झील का पानी गंदा का गंदा बना रहता है। तो वो पानी उन्होंने सोचा कि इतना गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूँ। तो वो बिना पानी लिए ही मास्टर वापिस आ जाता है बुद्ध के पास। और आके बुद्ध के वो बोलता है कि वो तो जो झील जो आपने बताया था वो उसमें पानी बहुत गंदा था, वो पीने लायक पानी नहीं है। तो मैं मतलब उसको आपको कैसे पिला सकता हूँ। तो बुद्ध ने बोला कि और कोई पानी का तो यहाँ पे कोई सोर्स है नहीं, तो हमें उसी पानी के लिए उसी पानी से अपनी प्यास बुझानी होगी। तो थोड़ी देर तुम इंतजार करो, बैठ जाओ तुम। तो बुद्ध उसको क्या समझाना चाह रहे थे? बुद्ध उसको ये समझाना चाह रहे थे कि उतावलेपन से और समय का थोड़ा धैर्य रखे बिना कोई भी कार्य ठीक से नहीं होना होगा। तो बैठ जाता है, चेला बैठ जाता है उनका, और बैठने के बाद थोड़ी देर फिर बाद उसी चेले को कहते हैं कि जाओ तुम दोबारा जाओ और पानी भर के ले आओ। तो उन्होंने बोला कि भाई फिर वो चेला जाता है उनके पानी भरने के लिए बुद्ध की उसके झील के पास। तो जब दोबारा से झील के पास जाता है मास्टर, तो क्या देखता है कि झील का पानी एकदम साफ स्वच्छ, एकदम पीने योग्य था। तो वो बड़ा देख के हैरान होता है, कहता अभी तो मैं थोड़ी देर पहले आया था तो ये पानी इतना गंदा था, और ये अब इतना साफ सुथरा पानी एकदम निर्मल पानी हो गया है। तो
अब इसको पिया जा सकता है। तो उसने अपना जो भी पात्र लेके आया था, पानी में उसने झील में से पानी का पात्र भरा, और वापिस ये बुद्ध के पास जाता है। तो बुद्ध को फिर बोलता है कि भाई मैंने जो आपने जो मेरे को मतलब अब मैं पानी भर के ले आया। तो बुद्ध ने बोला कि अब तुम कैसे पानी भर के ले आए, अब पानी गंदा नहीं था? कि नहीं, अब गुरुजी वो तो पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखिए, मैं जो पानी भर के लाया हूँ बिल्कुल साफ है और पीने योग्य है। तो बुद्ध ने उसकी तरफ देखते हैं, बुद्ध को एक तरफ उसको देखते हैं। तो देखने के बाद उसको बोलते, भाई पानी पिया सब लोगों ने? और उन्होंने बुद्ध ने उनसे पूछा कि भाई आपने इस बात से क्या सीखा, क्या देखा आपने इस बात में, कि जो पानी थोड़ी देर पहले तो जो इतना गंदा पानी था और वो फिर इतना निर्मल हो गया, ये कैसे हुआ? तो वो तो एक किसी दूसरे चेले ने बताया कि ये गुरुदेव, जो पानी के अंदर जो मिट्टी थी, जो जानवर उसके अंदर घूम रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, उन्होंने वो जो पानी के जो तल की मिट्टी थी सारी पानी में मिक्स कर दी थी। कीचड़ जो था पानी में मिक्स हो गया था, और इसी वजह से वो पानी गंदा नजर आ रहा था। तो मास्टर, हमारे अंदर भी जब हमारे जो काम क्रोध और ये सब बुराइयां हमारे अंदर जब तल में बैठी ऊपर आती हैं, हमारे शरीर में उछल कूद मचाने लगती हैं, तो हम भी समय अपना धैर्य खो देते हैं। उस समय धैर्य से काम नहीं कर पाते, क्योंकि सारी बुराइयां हमारे ऊपर आ चुकी होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें ये उस समय वो कहते हैं, ये जो हम आनापान सती ध्यान करते हैं वो इसीलिए करते हैं मास्टर, की जो हमारा जो जो कीचड़ जो पानी के अंदर ऊपर आ गया था और उससे पानी गंदा हो गया था। जब पानी कीचड़ से गंदा हो जाएगा तो पानी तो फिर भी वो कहते हैं कि उसको कोई और तरीके से कर लोगे, शरीर को कैसे करोगे? हमारा जो शरीर है इसे धैर्य रखने के लिए और इसमें से जो ये सब चीजें हटाने के लिए, कीचड़ हटाने के लिए, इसका क्या करोगे? तो इसको जो हमारा जो ये पंच भौतिक शरीर है मास्टर, इसका जो कीचड़ को हम नीचे तली में बैठाने के लिए एक मात्र ध्यान ही है। दो ध्यान के जरिए ही हम इस कीचड़ को, ये जो वो है, इसको नीचे बिठा सकते हैं और अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल निर्मल पॉजिटिव ऊर्जा लेके। और आपके शरीर को, अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य को, आपका स्वास्थ्य जो अपने आपके हाथ में है। कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता है, आपको ठीक खुद ही होना होता है। जब आप इस वो कहते हैं ना कि ये काम क्रोध रूपी कीचड़ को बैठा दोगे नीचे और शांति से देखोगे अपने शरीर को, तो अपने शरीर को आप खुद ही समझ ठीक कर पाओगे। तो मास्टर, इस कहानी से बुद्ध ने उसको चेले को देखा और चेले ने समझा। फिर उस समय पानी पिलाया तो चेला जो अपने आप का विवेचन करने लगता है कि मैंने घर छोड़ दिया, अभी मान लो मैं घर छोड़ के मेरे बच्चों की जब क्या हालत होगी। एक मैं ही कमाने वाला था और मैं ही घर छोड़ के वापस यहाँ से चला आया। तो अब उनका क्या होगा? मैं तो इससे भागा, वो तो अब बुद्ध तो उसकी मनोदशा देख रहे थे। तो बुद्ध ने उनको बोला कि तुम अगर अपनी जो तुम गलती कर रहे हो, करके आए हो, उसे सुधारना चाहते हो, तो आप जा सकते हो वापस अपने परिवार में और अपने परिवार को आगे सुचारू रूप से चला सकते हो। तो ये छोटी सी कहानी थी मास्टर बुद्ध के लिए धैर्य बनाए रखने के लिए, कि बुद्ध ने मतलब किसी को, बुद्ध जो थे इतने आसानी से और इतने शानदार तरीके से किसी भी बात को अपनी कह देते थे, और उस बात का कहने का कोई किसी को वो भी नहीं आता था कि भाई किसी ने क्या बोला, वो हुआ, किसी को बुरा भी नहीं लगता था। उस चेले को बात भी समझ में आ गई। अगर वो उस समय बुद्ध के शरण में ना जाता, हो सकता किसी गलत हाथों में पड़ जाता तो और भी बर्बाद हो जाता। और उसको ये सब समझ नहीं मिलती। धैर्य उसने बनाए रखा इसीलिए कि भाई उन्होंने इतने प्यार से और उसको उसकी मनोदशा देखते हुए अपने साथ रखा, और उसको हर बात को कहते हैं ना एग्जाम्पल के जरिए उसको समझाई। अगर हम किसी बात को ऐसे बोलेंगे कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो आदमी आजकल साक्ष्य के बिना किसी बात पे विश्वास नहीं करता है। कि जब तक उसे एग्जाम्पल ना मिले, तो एग्जाम्पल के बिना तो मुझे नहीं चाहिए। और जब तक हम एग्जाम्पल खुद अपने आप में से अंदर नहीं जाएंगे,
तो एग्जाम्पल बाहर कहाँ से आएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहला कार्य हमारा ये है कि जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सकें अपने जीवन में, और समय का सदुपयोग करें। जितना भी समय हमें मिलता है, मान लो हम बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, या घर में ही 10 मिनट का समय हमें खाली बैठने को मिला है, तो कोई यहाँ पे कोई प्रार्थना या कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। अपनी सरल तरीके से आंखें बंद कीजिए, हाथों में हाथ फंसाइए और आराम से बैठ जाइए। जहां पे भी बैठे हैं आप वहीं पे ध्यान सधने लगेगा आपका। अभी तो आप ध्यान कर रहे हो, जब ध्यान ध्यान होने लगता है तो ये करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि आज जब जैसे अभी आपको खाना बनाना आता है, खाना एकदम से तो आपको बनाना आया नहीं था कि पहले से ही बनाना सीख के आए थे, पैदा होने से पहले तो नहीं सीख के आए थे। हर कार्य आदमी इंसान यहीं पे आके सीखता है। और जितनी महारत होता कि जैसे पहले दिन बनाओगे तो रोटी बनाओगे या सब्जी बनाओगे तो कभी नमक ज्यादा होगा, कभी रोटी टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो उसमें अच्छा मतलब उसकी पूरी अच्छी तरह बनाने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। जैसे समय समय पे हम अब देते हैं उसको कार्य को करने के लिए, तो उसमें महारत हासिल हो जाती है। तो वही हमारे ध्यान की है कि जितना तुम इसे समय दोगे मास्टर, इतनी महारत आप इसमें हासिल कर सकोगे। तो हमें अपने जीवन में धैर्य और समय के साथ बनते रहना सीखना चाहिए। और एक बुद्ध ने दूसरी एक स्टोरी बताई, वो है उनकी जो समय की बात है कि भाई जो समय पे कार्य नहीं करते हैं उनके लिए, कि जैसे बुद्ध तो वो तो विचरण करते रहते थे, अपने शिष्य भी उनके साथ रहते थे। तो बुद्ध ने जैसे अपना आगे चलना शुरू किया, वहां से वो शिष्य चला गया, पीछे चला गया, अपने घर को चला गया, और बुद्ध ने अपना पड़ाव आगे चलना शुरू किया। तो आगे चलता हुआ देखता तो अगले गांव में जाके देखता कि जगह जगह ना वहाँ पे बहुत बड़ा मैदान सा है, और वहाँ पे जगह जगह पे खड्डे रखे हैं। तो एक चेले ने बोला कि मास्टर, ये बुद्ध को पूछा कि तथास्तु तथागत, ये क्या है, इस गांव में बहुत गड्ढे हैं। कहते ये आप देखो क्या है, क्यों नहीं, क्यों ऐसे गड्ढे हैं, क्यों बार बार ये जगह जगह पे गड्ढे हो रखे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप यहीं पे पड़ाव डालते हैं और आप हम यहाँ पे जानकारी हासिल करते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि उस गांव में ना पानी का अभाव था। वहां पे आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था। तो वो गांव वाले कुआं मतलब पानी निकालने के लिए, कुआं खोदने के लिए मिट्टी वो थोड़ा खड्डा करते थे, लेकिन समय नहीं देते थे उसको। और थोड़ा सा खड्डा खोदा, पानी नहीं निकला, तो फिर यहाँ से छोड़ के दूसरा खड्डा खोदा। फिर थोड़ा सा वहां पे खोदा तो वहां पे भी थोड़ा सा खड्डा खोदा और पानी नहीं निकला, तो फिर तीसरा खड्डा, ऐसे बहुत सारे खड्डे उन्होंने कर रखे थे। तो मतलब वो अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए समय नहीं दे रहे थे उसका। क्योंकि अगर समय के और धैर्य से कार्य करते मास्टर, तो एक ही खड्डा खोदते और गहरा खोदते, जहां तक पानी आता पानी के तल तक पहुंचते। लेकिन वो पानी के तल तक पहुंच ही नहीं रहे थे। और पानी की सतह आने से पहले ही थोड़ा सा गड्ढा खोदा और वहां से चल के आगे हम भी किसी कार्य को जैसे बिना धैर्य रखे थोड़ा सा मतलब पूर्ण गहनता से नहीं करेंगे कार्य। अगर हमने थोड़ा सा हाथ लगाया, थोड़ा सा कार्य किया और फिर छोड़ के आगे चल दिए, तो वो कार्य में उतनी शिद्दत से हम नहीं कर पाएंगे और उतना परफेक्शन नहीं हम ले पाएंगे जितना हमें मिलना चाहिए। तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी गहराई में जाना चाहिए। जितने तक देखो कि भाई खड्डा खोद रहे हो तो इतना गहराई तक खोदो जहां तक पानी निकले, एकदम से तो ऊपर पानी आएगा नहीं। तो बुद्ध ने अपने चेलों शिष्यों को वहां पे ये शिक्षा दिया कि भाई देखो, कोई भी कार्य करो, एकदम से निराश होके मत बैठ जाओ कि थोड़ी सी मेहनत की और आपने पानी नहीं मिला तो आप निराश होके वहां पे छोड़ के दूसरा खड्डा खोदने शुरू हो जाए। नहीं, एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोदो अपने अंदर, मतलब गड्ढा खोदने का मतलब ये ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की बात है। कि अपने ज्ञान में इतना उतर जाओ, अपने अंदर अपने ध्यान में इतना उतर जाओ कि आप ज्ञान ध्यानी बन जाओ। और ध्यानी जब ध्यानी बन जाओगे तो आपका जो हर कार्य ध्यान बन जाएगा। अब तो आपको बैठ के ध्यान करना पड़ता है,
कि जैसे हम कहते हैं भी हाथों में उंगलियां फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और फिर आपका चलते फिरते ध्यान हो जाएगा। अगर आप अपने ध्यान में अभी उतरने की है, जितनी शिद्दत से कार्य करोगे, तो आपका चलते फिरते ध्यान लगने लगेगा और आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये हर कार्य ध्यान बन जाएगा आपका। आप खाना खा रहे तो ध्यान बन जा रहा है, बना रहे हो तो ध्यान बन जा रहा है, जो भी कार्य आप कर रहे हो, सोना भी आपका ध्यान बन जाएगा, सोना भी योग निद्रा बन जाएगी आप। तो मेरे पास आज इतना ही कुछ था मास्टर, क्योंकि मास्टर जो थे विजय कुमार जी आने वाले थे, विजय खेर जी आने वाले थे, तो उनको कोई इमरजेंसी हो गई और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बोला कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा मास्टर, आप देख लेना। तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत मेरे पास जो था वो मैंने आपको पेश किया। अब आपको कैसा लगा, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत अच्छा। धन्यवाद। मैम बहुत बहुत ज्ञानवर्धक स्टोरी सुनाई आपने, धैर्यता वाली, बहुत ही आनंद आया। और ये हम और ध्यान रखेंगे कि काम कर रहे हैं तब भी अपनी सांसों पे काम करते वक्त ध्यान रखे, मतलब करेंगे सांसें तो तो हमारा रहती ध्यान है ना, रहेगा। हमेशा ही आपके साथ ही रहती हैं, ये तो कहीं छोड़ के जाती नहीं है, हाँ बस जी। सिर्फ ये है कि हाँ, हमें जागरूकता से हमें उसको हाँ लेना। जागरूकता चाहिए। क्योंकि मैं देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती, मैं ऑफिस में काम करती थी, मेरा अकाउंट का काम था। और मैं जैसे काम कर, मतलब जैसे करते रहते, कट 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 चल रहा है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, तो बहुत हम्म। समय मैं देखती थी कि मेरी जैसे उंगलियां कंप्यूटर की उस पे ही है, कीबोर्ड पे ही पड़ी हैं, और ना उंगलियां चल रही हैं ना आंख चल रही हैं, और जहां पे मैंने छोड़ा था वो वहीं पे वहीं रुकी हुई है। मतलब आंखें बंद भी नहीं होती थी, कि ये सोचो कि आंखें बंद है और कार्य भी नहीं, मतलब काम हो भी नहीं रहा होता था, लेकिन स्टिल हो जाती थी। तो इसको क्या कहते हैं कि मैंने ध्यान किया नहीं उस समय, मतलब लेकिन मेरा अब हो शरीर गया। एक, हाँ, ठहर गया एक जगह। तो हाँ ये हाँ। ठहरना ही ध्यान है। आप में स्थिरता जितनी बन जाएगी, आएगी जैसे जैसे आप किसी उसको, तो यही ध्यान है आपका, चलते फिरते ध्यान होने लगेगा फिर। बहुत मैं तो सुंदर। मैम ट्रेन में कभी जाती हूँ तो मेरे हम्म। इतना ध्यान होता है, वो ट्रेन का सफर इतना अच्छा करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वहां बिल्कुल शांति और अपना आप ध्यान में बैठे हो। वो कहते हैं ना दूसरे कि सोच रहे हैं आप जैसे सो रहे हो और ध्यान एकांत में करते तो हुए जा सभी रहे हो। ध्यान करते हैं, जैसे हम हाँ। अब सोचेंगे एकांत में ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान वही है जो हम कहते हैं ना कि भाई हम अगर महफिल में भी अकेले हों और अकेले में भी महफिल हो, मतलब हम जब अकेले हैं तो हम महफिल में हैं, और महफिल में भी हैं तो हम ऐसा फील करें कि हम अकेले हैं, अकेले। तो उसी को ध्यान कहते हैं। कि आप अपने अंदर पूरी तरह से जागरूक हैं, अपने शरीर से हर अंग से वाकिफ हैं, तो चाहे कितने एकाग्रता। लोग आपके, या एकाग्रता जरूरी है। हाँ यस मास्टर, एकाग्रता, जैसे कहते हैं कि भाई शोर, बहुत शोर हो रहा था, मैं ध्यान नहीं कर पाया, तो आपको वो भी हम्म, अभ्यास करना चाहिए। हर हाँ, समय का मतलब उसका वो समय का फर्क ये नहीं होता है। पड़ता। हाँ, कि भाई कहीं जा रहे हो तो वहां तो ऐसा नहीं होगा, एकांत तो नहीं मिलेगा, तो एकांत की वजह से ध्यान तो नहीं छोड़ोगी, तो आपको हम्म, अपने आप में एकांत रैम बनाना है। हम्म, ठीक है। बहुत तो बहुत धन्यवाद सुंदर। मास्टर। और किसी को कुछ कहना बहुत है? सुंदर एक्सप्लेन करते हैं करा आपने। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा लगा। तो किसी का कोई सवाल है मास्टर, तो बताइए, नहीं तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम दें। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू। यस मैम। हेलो जी मैम, अब आवाज आई, बोलिए। मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। अ, मैम, आपके साथ मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। थैंक यू मैम, मेरा अहो भाग्य हमारे लिए। मैम, मैं बिहार से हूँ। जी जी। बहुत अच्छा लगा, मतलब 3 दिन किए ना, 3 दिन में आज बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। मैम, मैं बिहार से हूँ। जी जी। बिहार से हाँ जी। मतलब नेपाल की बॉर्डर बॉर्डर हाँ साइड जी, हाँ से जी हूँ। मैम। मैम, इधर बिहार में इधर ये महातेश्वर फाउंडेशन नहीं है क्या? मतलब महाअवतार बिहार में भी मैम, बिहार पीएमसी बिहार है,
पीएमसी बिहार में भी ध्यान होता जी। है, और अभी बिहार में तो महायज्ञ होने जा रहा है बोध गया में, 6 सितंबर से 8 सितंबर तक ध्यान का महायज्ञ कहाँ होने मैम? जा। बोध गया जानते होगे, बिहार में तो हो आप। हाँ नहीं मैम, मुझे पता नहीं, मैं बेतिया साइड में हूँ। नेपाल के बॉर्डर पर हूँ मैं हूँ तो नेपाल से ही हूँ मैं। हाँ जी। मैं नेपाल से हूँ। अब मैरिज तो हो गई है अभी बॉर्डर मैम पर, लेकिन मतलब बहुत बिहार में तो है ना, स्वाति पुनाला करके है एक लड़की, मतलब बिहार में जो ध्यान कराने रहे हैं, बिहार में तो हर जगह ध्यान हो रहा है। और बिहार में आपके पास भी पहुंच जाएंगे ध्यानी, क्योंकि ध्यान कराने वालों का मकसद यही है कि हर घर में ध्यान हो, हर जन जन मैं तक ध्यान मैं क्या जाए। मैं क्या बताऊँ, मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, वहाँ पर इस सब चीजों की बहुत कमी है। तो पूजा पाठ आपको मेडिटेशन। मैम देखो, हमारा जो इसका मकसद क्या है, आपने ध्यान सीखा, आपको अच्छा लगा, तो आपको 4 लोगों को हम्म। बताना है। तो 4 में से एक तो आएगा आपके पास। तो एक एक करते हुए, एक उसने 4 लोगों को, एक ने और बताया तो वो भी एक लेके आएगा। तो ऐसे करते करते, वो कहते हैं ना, पत्री जी ने जो ये एक छत्र छाया बनाया है ना, एक एक छतरी के नीचे सबको लाया है। तो ऐसे ही आपको भी यही प्रयास करना है। आपने सीखा है, आपने कहाँ सीखा है, तो आपने कहाँ आगे बताना है। जैसे आप जुड़े हैं, बोलिए, आप उनको लिंक दीजिए, उनको बताइए कि भाई जैसे मैं जुड़ी, मुझे अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे शरीर के चैलेंज चीज से ठीक होते हैं मास्टर। अभी आप आए हैं ध्यान में, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ध्यान यात्रा आपकी आगे बढ़ेगी, आपको बहुत सारी चीजों में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी 60% चीजें हाँ। जो है डिजॉल्व वैसे हो जाएंगी। मन अगर आपका अ, स्वस्थ है। हम्म। जी मैम, बोलिए, सुन रही हूँ मैम। हाँ, मन अगर आपका शिथिल हो गया, मन में जैसे हलचल ज्यादा, उथल पुथल वो नहीं मची हुई है, तो बहुत सारी चीजों से आप वैसे ही अपने आप को संभाल सकते हो। वो तो है मैम। मैम मतलब उधर मैं उधर नेपाल से हूँ ना, तो मेरे यहाँ आर्य समाज है, तो हम लोग थोड़ा पूजा पेट पाठ इस सब में थोड़ा ज्यादा हम लोग का मन लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मास्टर, यहाँ हम पर ये तो नहीं कह रहे आपको कि पूजा पाठ ना की मत कीजिए, जिसे आप मानते हो उसे मानते रहिए। पूजा भी कीजिए, और ये भी करना है ये भी कीजिए, अपने मन का भटकाव मत कीजिए। ये अलग चीज है, ये नहीं मैम, आप, ये इसमें मैं ये है करती हूँ कि मैम। हाँ, पूजा जैसे करोगे आप, तो एक कहते हैं हम्म। ना, जैसे मान लो स्कूल में दाखिला कराता है बच्चे को, पहली कक्षा में दाखिल किया जाता है। तो वो जी स्कूल मैम। में कितने साल जाएगा, पहली कक्षा में ही थोड़ा रहेगा। हर साल उसकी नहीं। कक्षा बढ़ती रहती है ना। तो जब वो बीए एमए तक जाता हाँ है, मैम। जी मैम। वो कहते हैं फिलोसफी वो करता है, मास्टर डिग्री ले लेता है, मास्टर डिग्री के बाद फिर वो अपना आगे वो डॉक्टर डिग्री बनना ले लेता है। तो डॉक्टर थीसिस करेगा तो क्या होगा उसका, उसकी डिग्री बढ़ेगी ना। तो ये ऐसे ही हमारा पूजा है, पहली क्लास की वो है, कायदा है। क्योंकि मानव इंसान को जी। बैठाने के लिए, अगर किसी चीज को बैठाना है, किसी चीज में नियम में बांधना है, तो हमारे पूर्वजों ने जो शुरू किया था कि पूजा पाठ में लगाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो पूजा पाठ एक पहली क्लास का कायदा है, क्योंकि इसमें से हम भी पढ़ के आए हैं। जी मैम। और जब जो पहली क्लास नहीं पढ़ेगा वो जी। ग्रेजुएट नहीं होगा। और ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी, ये ध्यान जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है। जब पूजा करने, वो कहते हैं जी। ना, जी। पहली क्लास में जो कायदा पढ़ा था उसके आगे आगे तरक्की होते होते आपकी जो, पहली क्लास में तो किताबों की तरक्की हो रही थी, और यहाँ पे आपकी आत्मा की तरक्की हो रही है, आत्मा की उन्नति हो रही है। यहाँ पे ध्यान कर करके आप मैम मुझे अपने। पहले इस मैम मुझे पहले इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन यूट्यूब पर मंजुला सक्सेना मैम है ना, हाँ उनकी जी। इंटरव्यू देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उसके तो आप, बारे में सर्च हाँ, करना शुरू की। हाँ, तो आप जुड़े रहिए, आप ध्यान से, ध्यान ग्रुप से जुड़े रहिए। ऐसा नहीं है। और बिहार में ध्यान जी है, मैम। पीएमसी बिहार करके आप यूट्यूब पे खोलेंगे, तो पीएमसी बिहार में जुड़ जाइए, वहाँ पे ध्यान कर सकते हो आप, उस ग्रुप से भी। और आपको मतलब आपका मकसद ध्यान करना होना चाहिए, किस ग्रुप से जुड़ रहे हो ये मैटर नहीं करता। जी क्योंकि मैम। हर कोई ध्यान आनापान सती ध्यान कराता है, ये और ध्यान का एक ही मेथड है, ये अपने सांसों पे बने रहें। और ये ध्यान, वो कहते हैं ना कि पूजा का आपने पूछा है, तो इसलिए मैंने बोला कि पूजा जो है वो पहली क्लास का कायदा है, और ये ध्यान जो है हमारी डिग्री है। मैं तो आप, डेली आप लोगों का वो सुनती रहती हूँ।
जी मास्टर, थैंक यू। टीवी चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर से बाहर नहीं होता है, लेकिन फिर भी सभी जब भी हाउस टाइम मिलता है वाइफ मैं खाना बनाते समय हर समय। हाउस वाइफ बहुत बड़ी नौकरी करती है, आपको ये नहीं पता। अपनी वो कहते हैं ना, अपना जो वो नहीं कर पाते। हाउस वाइफ कहते हैं ना, अगर एक घर में वाइफ ना हो या लेडी ना हो तो क्या वो घर सुचारू रूप से चल सकता है? उसमें सफाई हो सकती है? अगर खाना बनाने वाली आ भी गई तो वो बना बनू के रख जाएगी, खाने में वो आनंद नहीं आएगा जो आप बना के अरे खिला रहे। भाभी इधर आना। यस मास्टर। मैम जो इनको जी हेलो जी। हेलो जी मास्टर बोलिए। मैम, वो जो कैप आप लोग कैप लगाते हैं, तो मतलब कोई किस चीज का कैप लगाना अच्छा रहेगा? ये कैप लगा के पिरामिड कैप मेडिटेशन है ये, करना आप है। ऐसा है। ये पिरामिड कैप होती है, पिरामिड होता है ये इसका। तो कैप आप किसी भी बनाइए, किसी भी मटेरियल का होगा वो काम करेगा। मेन होता है काम इसका जो, करेगा मैम। हाँ, ट्रायंगल जो होता है कि जो ये होता है इसकी दशाएं होती हैं। तो ये जो टॉप होता है, टॉप से आपकी एनर्जी इकट्ठी होकर सोर्स आपको नीचे फैला देती है। जैसे एक बल्ब जलाते हो आप, बल्ब तो छोटा सा लगाते हो, उसके अंदर रोशनी बड़ी फैल के चारों तरफ फैलती है ना। तो ये बल्ब का कार्य करता है। जी मैम। तो आप कार्य कोई भी किसी भी वो मुझे मंग हाँ, किसी भी वो चीज। मुझे मंगवाना था, तो इसलिए इधर पता नहीं चल रहा है, हाँ, तो आप इसीलिए मैं पूछ अगर रही थी। पिरामिड कैप मिल, इसको बोलते हैं पिरामिड कैप बोलते हैं। तो या तो ऊर्जाफाई.com का मैं आपको वो दे दूंगी, लिंक दे दूंगी। ऊर्जाफाई.com से ऑनलाइन मंगवा सकते हो, वहां से भी मिल सकती है। मैम और दे दीजिएगा। हाँ, मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगी मैम। ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, धन्यवाद ठीक मैम। है। नमस्ते मैम। नमस्ते। यस मास्टर, कोई और किसी का कुछ सवाल? तो जो मैम पूछ रहे थे ना मैम, जी मास्टर। बिहार का, तो उनको भारत भूषण जी हैं जिनने हाँ आपने जी, हाँ मुझे जी। जो नंबर दिया था। हाँ, उनका ब्रजभूषण जी। नंबर उनको है। ब्रजभूषण जी। हाँ अच्छा, हाँ, ब्रजभूषण, ब्रजभूषण। भारत भूषण। नहीं, अच्छा, ब्रजभूषण जी, हाँ। ब्रजभूषण है। हाँ जी, ओके, हाँ जी। उनका नंबर दे दें उनको, तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अभी ध्यान में आते रहेंगे, ये दे देंगे इनको, दे देना। वो पीएमसी बिहार से ही है ना, वो पीएमसी बिहार है वो। मेन जो है ये स्वाति पुनाला है उनके उसमें। तो स्वाति पुनाला की ही टीम है वो सब। स्वाति पुनाला हमारे यहाँ पे भी ध्यान कराने आ चुकी है, आप लोग जानते होंगे उनको। नहीं जैसे मैम, अभी 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 हाँ, जैसे अभी उनका ब्रजभूषण जी परिचय आए। नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ, ब्रजभूषण जी जैसे आए तो स्वाति पुनाला ने भी एक सेशन लिया है। ऐसे हर जगह से मास्टर, जैसे बिहार से भी हैं, गुजरात से भी हैं। पीएमसी का बहुत बड़ा एक वो है, पीएमसीसी जो है, पीएसएसएम का जो वो है। पीएमसी का चैनल भी है, टीवी पे भी आता है पीएमसी, और यूट्यूब में भी पीएस उसका अपना चैनल है। तो कहीं से भी बंदा ये ले सकता है जानकारी। तो आप ध्यान कर रहे हैं मास्टर, आपका कैसा लग रहा है? ठीक है मैम, बढ़िया है। सुबह से उठना जल्दी, ये भी ठीक रहा। जी। सुबह से उठ के ध्यान में आता है तो ये ठीक तो है। कहते हैं ना कि ये धीरे तो धीरे। मॉर्निंग का जो ध्यान है, ये तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा कहते हैं, एक बात कहते हैं कि सोने पे सुहागा। ये वो चीज है। ये एक तो आपने ब्रह्म मुहूर्त की जो ऊर्जा होती है, बहुत ही पॉजिटिव और सात्विक ऊर्जा कहते हैं कि सूर्य इतने टाइम में उठना ही एक अपने आप में वो पॉजिटिविटी लाता है। और आपने उठने के बाद ध्यान किया तो वो कहते हैं ना कि जो पत्री जी कहते हैं कि भाई पूनम रात में किया 3 गुना ध्यान, तो ब्रह्म मुहूर्त में किया तो 3 गुना ध्यान। अपना जो एक एक फल मिलना था वो डबल डबल होके मिल रहा है आपको। हाँ, ये तो अभ्यास से रहता है मैम। और हाँ अभ्यास ये जी। है, बॉडी अभ्यास धीरे धीरे प्रोग्रेस करती। जी। वो थैंक यू तो मैम। इसे, 9 बजे वेलकम बहुत मास्टर। मिस करते हैं। 9 बजे जी। बहुत मिस करते हैं। जी। 9 बजे जरूर महापरी पर तो साउथ इंडियन वाले भी जुड़ जाते हैं और जी। जी। देखते हैं तो बस जी मास्टर। साउथ इंडियन। तो मास्टर किसी और का कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो हमें
अदरवाइज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, फिर कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। कल संडे है मैम, कल होगा? हाँ कल संडे है मैम, कल छुट्टी रहेगा। है ना, कल तो नहीं मैं होगा ना? अभी यहाँ पे आके ना भूल जाते हैं कल में कल क्या है। नहीं, आप पर हमने लोगों जब के लास्ट साथ टाइम ना। किया था हम लोगों ने, तो तब हाँ संडे को जी। सिर्फ मॉर्निंग में सिर्फ ध्यान होता था, अगर आपको हाँ जी। ध्यान हो तो। अभी जो हमने लास्ट नहीं टाइम अभी संडे जुलाई क्लासेस में हुआ। छुट्टियाँ, हाँ संडे छुट्टी रहती है यहाँ पे मैम। नहीं नहीं, पर अभी जो हमने जुलाई में किया था उसमें सिर्फ संडे को मॉर्निंग में ध्यान होता था, बाकी दिन तो हम लोग रात को कर रहे थे ना, 7:30 बजे। हाँ जी मास्टर। जुलाई वाला जो अभी हुआ था। जो मतलब वो अलग अलग ग्रुप में चलते हैं ना मास्टर। ओके ओके ओके। हाँ अलग अच्छा। अलग प्लेटफार्म होता है, जैसे अभी सेफ विजडम चल रहा था, मॉर्निंग ध्यान चल रहा था। अभी वो भी उसकी क्लासेस भी बंद है, 11 तारीख से दोबारा से चालू होंगी। ओके। हाँ तो मास्टर आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक फिर है, संडे को भी थैंक यू रखें मैम। मैम? थैंक यू। हेलो। हाँ जी मास्टर बोलिए। संडे को भी रखें ना मैम? देख लीजिए, मैं वो कहते हैं ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी भी जब हमने 4-5 दिन नहीं ध्यान कर रहे थे, 26 तारीख 25 तारीख के बाद था, तो 31 तारीख तक हम लोग कर रहे थे ध्यान, फिर भी 9 बजे। ध्यान तो मैं भी करता हूँ रोजीना, लेकिन हाँ जी। इसमें ग्रुप में अच्छा होता है। ग्रुप में वो कहते हैं पूछे ना सभी, ग्रुप एनर्जी होती है। तो सभी को बता दें कि कल संडे को भी होगा तो अच्छा रहेगा। देखिए मास्टर, ध्यान करने के लिए आप ध्यान करना, जिसकी इच्छा होगी सभी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। जो भी ध्यान करने के इच्छुक है वो आ सकते हैं, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आने में। ओके मैम। हाँ जो जुड़ेंगे मैं ध्यान करा दूंगी, आ जाइए आप। मोस्ट वेलकम तो जो आप आना। लिंक लिंक नया रहेगा या यही वाला नहीं रहेगा? इसी सेम लिंक पे आप, नहीं भी आपको लिंक मिलता है किसी दिन, तो आप पुराने हाँ। लिंक से भी जुड़ सकते हैं मास्टर। ओके ओके। हाँ थैंक यू जी। मैम। रोज रोज नया लिंक अगर आपको बाई चांस नहीं मिल पाता है, तो आपके पास जो लिंक एक बार आ गया वही लिंक कंटिन्यू रहेगा पूरे उसमें। ओके मैम। थैंक यू मास्टर।